मैं रूटीन चेकअप के लिए गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली गई थी। वहाँ से मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई और जब मैं आश्रम पहुँची तो अगले दिन मुझे पता चला टीवी के माध्यम से कि गंगाराम हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर और स्टाफ को कोविड हो गया है। उनमें से मेरा भी डॉक्टर था। तो मैं आशंकित हो गई थी कि मैं भी कोविड हो जाऊंगी। और बस 3 दिन के पश्चात मुझे फीवर आया। मेरा फीवर 102 था। सबसे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने कोविड का टेस्ट कराया और आइसोलेट हो गई। और मैंने काढ़ा, उसमें गिलोय, हल्दी 5 ग्राम, तुलसी जी के पत्ते, अदरक, कलौंजी के 5-6 बीज और दालचीनी और थोड़ा सा सेंधा नमक, उसको अच्छे से जब एक गिलास में उसको डालकर उबाला पानी में, जब वो आधा रह गया तो मैंने उसको दिन में 3 से 4 बार पिया। और साथ ही मैंने गाजर का सूप, अदरक, थोड़ा लहसुन उसमें डाल करके उसको बनवाया। मैंने सूप पिया। मेरे पास 2 थर्मस थी, एक काढ़ा वाली और एक सूप वाली। मैंने उसको निरंतर उसको पीती रही और मैंने रोटी का त्याग कर दिया। और मैंने ग्रीन वेजिटेबल और ऑक्सीमीटर मंगाया और ऑक्सीमीटर से मैंने अपना ऑक्सीजन चेक किया। और जैसे देखा मैंने ऑक्सीजन घट रहा है तो मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ कर दिया। और एक सफ़ेद पोटली में मैंने कपूर और उसी में थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, अजवाइन डाल करके उसकी पोटली बनाई। उसका भी मैंने इस्तेमाल किया, अपने बिस्तर पर रखा। और 3 दिन के बाद मेरा फीवर कम हुआ। डॉक्टर की दवाई मैंने ली, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। लेकिन मैं घबराई नहीं। मैं शुगर की मरीज़ हूँ, तो मेरी शुगर फास्टिंग 400 थी, फिर 500 हो गई। लेकिन मैं नहीं घबराई। मुझे डॉक्टर ने जो जो दवाई दिया, विटामिन सी की गोली दी, स्टेरॉइड दिया, मैंने वो सब गोलियां टाइम टू टाइम मैंने खाया। और मैंने खान पान का अपना ध्यान रखा और अपने आसपास के, अपने आश्रम के सभी सदस्यों का ध्यान रखा। मैंने किसी को अपने पास नहीं आने दिया। तो कोविड महामारी है। कोविड को लेकर हम सब लोग परेशान हैं, क्योंकि टीवी पर रोज़ अपडेट कर रहे हैं। शमशान में लाशें अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। दिन और रात इस समय चारों तरफ को काशी सा बना हुआ है। काशी बनारस में जहाँ शव का दोष नहीं लगता है, वह रात और दिन शव को जलाया जा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर की नगरी है। लेकिन इस समय संपूर्ण भारत में मुर्दे अपनी अपनी बॉडी का जलने का इंतज़ार कर रहे थे। और पता नहीं क्यों मीडिया ने सिर्फ शमशान दिखाए हैं, कब्र नहीं दिखाई, वो कब्रिस्तान नहीं दिखाए कि जहाँ पर ले जा कर के गाड़ा जा रहा था। तो हर तरफ आदमी भय था। हॉस्पिटल में देख रहे हैं तो वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, शमशान में जा रहे तो वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, घर में देख रहे हैं तो वहाँ पर लोगों को कोविड हो रहा है। एक एक घर में पूरा पूरा परिवार कोविड हो गया है। माता चली गई कोविड से, पिता चले गए कोविड से, बेटे चले गए कोविड से, पूरा का पूरा घर उजड़ रहा है। लेकिन हम सबको संयम से काम लेना पड़ेगा। हमें जैसी ऑक्सीजन हमारा लेवल थोड़ा सा कम होता है तो हमने हॉस्पिटल नहीं भागना है। आपको 90 तक भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल है तो आपको नहीं जाना है हॉस्पिटल। आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। आपने अपने खान पान पे ध्यान रखना है, गुनगुना पानी पीना है और आपने वेजिटेबल लेना है और आपने धीरे धीरे ऑरल लेना है।
अन्न लेना है, दाल का पानी लेना है, सूप लेना है, काढ़ा लेना है, और आपने नीम के पत्तों की भाप लेनी है। और मैंने ये सब निरंतर किया और 14 दिन के बाद आज मैं कोरोना नेगेटिव हो गई हूँ और मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप भी कोरोना से हारिए मत, कोरोना से लड़ाई लड़िए, उसे पराजित करिए। आपको भाप से कोरोना को पराजित करना है, आपको काढ़ा से कोरोना को हराना है, आपको सूप से कोरोना को हराना है, आपको चाय, आपको कॉफ़ी, जो भी आपको पीना है आप पीजिए, लेकिन आप संक्रमण होने से बचिए। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें और घबराएं नहीं। जिसकी आयु परमात्मा ने लिख दिया है उसे कोई नहीं छीन रहा है। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो आप कहीं नहीं जाएंगे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यही कहना चाहूँगी कि आप हिम्मत मत हारिए, आप कोरोना से लड़िए और जीतिए। मैं कोरोना से जीत गई हूँ, आप भी जीते। अपना ध्यान रखें। हरिओम। मैं साध्वी विभानंद गिरी, स्वामी प्रज्ञानंद आश्रम प्रज्ञा मार्ग साकेत दिल्ली से आपके साथ हूँ। धन्यवाद।